we were in the chapter 13, that is profit and loss. Profit and loss. In my last video I had explained you practice set 31. Today in this video I am going to explain you practice set 32. So our first question is, Santosh bought 400 eggs for rupees 1500 from a wholesaler. He spent rupees 300 on transport. 50 eggs fell down and broken. He sold the rest at rupees 5 each. Did he make a profit or incurs a loss, and how much? We have to find how much he had made a profit and loss. So in the answer, what? He brought 400 egg for rupees 1500 from a wholesaler. संतोष ने 400 एग लाया 1500 का, तो और 300 ट्रांसपोर्ट के लिए स्पेंड किया, आने जाने के लिए उन्होंने 300 स्पेंड किया अमाउंट, और 50 एग क्या हुआ, नीचे गिर के ब्रोक हो गए, फूट गए, लेकिन और उन्होंने 5 रुपए के बचा हुआ एग को उन्होंने बेचा. तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे. तो यहाँ पे पूछा है उनको लॉस हुआ है कि प्रॉफिट हुआ है. तो पहले यहाँ पे लिखेंगे टोटल कॉस्ट प्राइस. टोटल कॉस्ट प्राइस मतलब कितना उन्होंने पूरा टोटल होके अमाउंट स्पेंड किया है. तो टोटल कॉस्ट प्राइस क्या होगा, कॉस्ट ऑफ द एग और ट्रांसपोर्ट. कॉस्ट प्राइस ऑफ एग्स प्लस ट्रांसपोर्ट, उनका कितना अमाउंट स्पेंड हुआ है. तो कॉस्ट ऑफ द एग कितना है 1500 और ट्रांसपोर्ट 300. सो वी विल add this, we will get 1800 rupees. तो टोटल संतोष ने 1800 स्पेंड किया है. अभी यहाँ पे 450 eggs out of 400 broken. 50 egg 400 से broken हुआ. तो यहाँ पे egg sold, कितना एग उन्होंने बेचा फाइंड आउट करने के लिए 400 माइनस 50. क्यों 400 माइनस 50, टोटल एग 400 खरीदा था, 50 एग गिर के फूट गया, तो लेकिन संतोष कितना एग सोल्ड किया फाइंड आउट करने के लिए 400 माइनस 50 करना पड़ेगा. 400 माइनस 50 करेंगे तो 350 रुपीज आएगा. तो यहाँ पे 350 रुपीज माइनस करना है 400 माइनस 30 एग को, तो यहाँ पे 350 एक्स आएगा. तो 350 egg was sold at rupees 500. Therefore, the selling price of 350 eggs equals to 5 rupees each. ईच 5 रुपीज. तो टोटल कितना हुआ सेलिंग प्राइस, ये हमें फाइंड आउट करना है. तो 350 इंटू 5, तो 350 इंटू 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आएगा 1750 रुपीज. तो 1750 सेलिंग प्राइस आया. तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना है, कितना उन्होंने टोटल कॉस्ट हुआ 1800. तो यहाँ 1150 है सेलिंग प्राइस. कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस हम कंपेयर करेंगे तो सेलिंग प्राइस कम है, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, तो यहाँ पे लॉस हुआ है. देयरफॉर द कॉस्ट प्राइस इज मोर देन द सेलिंग प्राइस. So there is a loss.
loss equals to CP minus SP. What is the CP? 1800 minus SP is 1750. So here we will get 50 rupees. Therefore, Santosh incurred a loss of ₹50. So यहाँ पे लॉस हुआ संतोष को. Now third question. Second question. Ajit Course brought a 50 kg sack of sugar for rupees 1750. He had to sell sugar at rupees 32 per kg. As the sugar price fell, how much loss did she incur? See, second question is Ajit Kaur brought a 50 kg sacks of sugar. 50 kg का sacks of sugar लाए उन्होंने और कितने का 1750 का, और उन्होंने 1 किलो 1 kg 32 रुपीस को बेचा. और जब शुगर का रेट फेल डाउन हुआ, कम हो गया, तो उनको लॉस कितना हुआ ये फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे the cost price of 50 kg of sugar equals to 1750 rupees. The selling price of 1 kg of sugar equals to 32 rupees. So therefore, the selling price of 50 kg sugar equals to rupees 32 into 50. अभी 1 kg का 32 दिया, 50 kg का टोटल कितना हुआ वो फाइंड आउट करना है. सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस यहाँ दिया लेकिन सेलिंग प्राइस नहीं दिया. सेलिंग प्राइस हमें मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट करना है. जब मल्टीप्लाई करेंगे हमें आएगा ₹1600. तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस 1600, कॉस्ट प्राइस 1750 है. सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस कंपेयर करेंगे तो सेलिंग प्राइस कम है, तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है. यहाँ पे लिखेंगे therefore the cost price is more than the selling price. So loss equals to CP minus SP. CP is 1750 minus 1600. Our answer is, when we will minus, we will get 150 rupees. Therefore, Ajit Kaur incurs a loss of rupees 150. यहाँ पे 150 का लॉस हुआ. तो ये फॉर्मूला प्रॉफिट और लॉस का मैं आपको फर्स्ट वीडियो में बताई थी क्या है, वही फॉर्मूला इसमें भी यूज़ करना है. तो यहाँ पे उनका सेलिंग कॉस्ट प्राइस क्या है, ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है. यहाँ पे सेलिंग प्राइस अगर एक चीज़ का दिया तो उसको हम लोग को मल्टीप्लाई करना है पूरे का. पर मतलब 1
तो यहाँ पे जो टोटल दिया रहता है उसको हम लोग को वन जो कॉस्ट रहता है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा सेलिंग प्राइस आएगा। तो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस जब कंपेयर करेंगे तो हमें यहाँ आंसर मिलेगा लॉस है कि प्रॉफिट। अगर हमें सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो प्रॉफिट आएगा, अगर कॉस्ट ज़्यादा है तो लॉस आएगा। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है तो इसलिए हमें लॉस मिला, तो लॉस और लॉस का फॉर्मूला डाल के हम आंसर फाइंड आउट करेंगे। Now I am going to teach you the third question. Third question. Kusumtai brought 80 cookers at rupees 700 each. Transport cost her rupees 1280. If she want a profit of rupees 18,000, what should be the selling price of the cooker? Selling price per cooker. Here Kusumtai brought 80 cookers. 80 cookers लाए 700 रुपीज का ईच। एक कुकर 700 रुपीज का था और कॉस्ट प्राइस था उनका, ट्रांसपोर्ट का प्राइस था उनका 1280। तो 1280 उनका ट्रांसपोर्ट का हुआ। अगर उनको प्रॉफिट चाहिए 18,000 का तो उनका एक कुकर कितने का उनको बेचना है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ हम आंसर लिखेंगे द CP ऑफ वन कुकर equals to rupees 700. Therefore, the CP of 80 cookers equals to 700 into 80. 700 into 80 when we will multiply, we will get 56,000. 80 कुकर अगर 700, उनको कॉस्ट प्राइस कितना है, एक कुकर कितने का है 700 रुपीज का। तो 80 कुकर का कॉस्ट प्राइस कितना हुआ, 80 कुकर का कॉस्ट प्राइस हो रहा है 56,000 रुपीज। Therefore, the total cost price equals to CP plus transport. टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो रहा है, CP मतलब कॉस्ट प्राइस ही हुआ, कॉस्ट प्राइस ऑफ द कुकर प्लस ट्रांसपोर्ट। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ द कुकर कितना है 56,000 प्लस ट्रांसपोर्ट का कितना हुआ 1280। तो अभी इसको मल्टीप्लाई करें ऐड करेंगे तो हमें आंसर आएगा 57,280 रुपीज। ऐड करेंगे तो हमें ये टोटल कॉस्ट प्राइस आ रहा है। तो शी वांट्स अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 18,000, प्रॉफिट चाहिए 18,000। तो एक कुकर उन्हें कितने का बेचना है वो हमें फाइंड आउट करना है। Therefore, she should sell the cookers for, अभी कितने का उनको कुकर बेचना है तो कितना उनको मिलेगा। तो यहाँ पे CP टोटल CP प्लस SP प्रॉफिट ऑफ SP, ओके, SP ऑफ प्रॉफिट। तो यहाँ पे कितना होगा CP हुआ 57,280 प्लस प्रॉफिट कितना हुआ 18,000। तो 57,280 प्लस 18,000 हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 75,280 रुपीज। तो अगर वो पूरा कुकर जितना 80 कुकर है अगर 75,280 का बेचेंगे तो उनको 18,000 का प्रॉफिट मिलेगा।
तो यहाँ पे हम लिखेंगे therefore the SP of 80 cookers equals to rupees 75,280. 75,280 का अगर बेचेंगे तभी उनको यहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा 80,000. तो वन कुकर कितने का उनको बेचना है. Therefore the SP of one cookers equals to 75,280 divided by 80. 80 से जब डिवाइड करेंगे तो आएगा यहाँ पे आंसर. तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे हम 75,280 को 80 से, तो हमें यहाँ आंसर आएगा 941 रुपीज़. 941 रुपीज़ का अगर वन कुकर बेचाएगा तो उनको प्रॉफिट मिलेगा 18,000 रुपीज़. सो देयरफॉर कुसुमती should sell each cookers at rupees 941. तो उनको वन कुकर 941 रुपीज़ को बेचना है. सो हियर आई फिनिश माई थर्ड क्वेश्चन. नाउ फोर्थ क्वेश्चन. ललिता बाई sowed seeds worth rupees 13,700 in her field. She had to spend rupees 53,000 on fertilizer and spraying pesticide and rupees 7,650 on labor. If on selling her product she received rupees 35,700. What was her profit? What were her profit or loss? See here, ललिता बाई उन्होंने सीड सो किया फील्ड में, तो उनको सीड कितने का उन्होंने खरीदा 13,700 रुपीज़ का. तो उनको फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड लेने के लिए उन्होंने रुपीज़ 5,300 स्पेंड किया और लेबर को उन्होंने दिया 7,160 उन्होंने लेबर को अमाउंट दिया. और उसके बाद उन्होंने सेल किया पूरा प्रोडक्ट, तो उनको पैसा मिला 35,400. तो उनको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ ये हमें फाइंड आउट करना है. तो हमें यहाँ पहले टोटल कॉस्ट कितना हो रहा है वो फाइंड आउट करना है. टोटल CP equals to CP of seeds plus amount spent on fertilizer and pesticide प्लस लेबर. तो यहाँ पे सीड्स का कितना अमाउंट हुआ 13,700 रुपीज़ प्लस फर्टिलाइजर का कितना हुआ और पेस्टिसाइड का 5,300 रुपीज़ प्लस लेबर को 7,160 रुपीज़. तो ये पूरा हम ऐड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा टोटल CP कितना टोटल अमाउंट स्पेंड कॉस्ट हुआ. तो ऐड करने पर हमें आंसर आएगा 26,160 रुपीज़. 26,160 रुपीज़ पूरा टोटल CP है. सो देयरफॉर द
SP इक्वल्स टू, SP यहाँ पे दिया है 35,400 रुपीज। तो यहाँ पे अभी देखना है, कंपेयर करना है SP ज़्यादा है कि CP। तो ये SP ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस लेस है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग देयरफॉर द सेलिंग प्राइस is more than the total cost price. So here we will get profit. यहाँ पे अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो हमें प्रॉफिट मिलता है, अगर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है तो लॉस मिलता है। तो यहाँ हमें प्रॉफिट मिलेगा, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखेंगे, प्रॉफिट इक्वल्स टू SP माइनस CP। तो व्हाट इज आवर SP? सेलिंग प्राइस कितना है 35,400 माइनस CP कितना है 26,160 रुपीज। तो अभी इसको माइनस करेंगे, माइनस करने पर हमें आंसर आएगा 9,240 रुपीज। तो हमारा प्रॉफिट कितना है 9,240 रुपीज। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे देयरफॉर ललिता बाई got a profit of rupees 9,240 rupees. Here we will Lalita Bai get a profit of 9,240 rupees. So here I finish my practice set 32. In my next video I am going to explain you practice set 33.